तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रूल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता ही है, बीते सप्ताह जितना भी यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पटवारी भर्ती से संबंधित जो भी उग्र आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं, या फिर कहें जितने भी धरने प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते जो है पुलिस अभ्यर्थियों के मन में जो एक संशय सा बना हुआ है कि क्या जो रिजल्ट है वो आएगा या नहीं भी आएगा, या भर्ती के कैंसिल होने से संबंधित जितने भी अभी बीती रात जो है न्यायालय के द्वारा एक बयान सामने आया है। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ जो बिंदु हैं वो पुलिस भर्ती रिजल्ट को जो है प्रभावित करने वाले हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और जो है एक अगले माह की जो एक संभावित तिथि जो आयोग की तरफ से निकल के आ रही थी, उसके ऊपर कितने चांसेस है जो अगले माह पेपर आपको देखने को माफ़ करेगा, जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर जो बिंदु है वो यहाँ पर प्रभावी रहेंगे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो उत्तराखंड के एग्जाम से संबंधित जानकारियां हैं, उत्तराखंड का जो सिलेबस है उससे संबंधित आपको वीडियोस हमारे चैनल पर निरंतर मिलते रहेंगी। तो सबसे पहले आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला बिंदु क्या है। तो इसमें आ जाता है 2027 में जो है नासिक में कुंभ मेला यहाँ पर आयोजित होने वाला है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर लगता ही है। तो अब इसमें जो मुख्य रूप से विषय बन के आता है, नासिक कुंभ जो है 2027 में अगर प्रस्तावित है, जो कि पूर्व प्रस्तावित है ही, तो उसमें जो है हरिद्वार में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता ही है, क्योंकि अभी हरिद्वार में जो है कुंभ यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो उसमें जो है हमारा बाकी जितने भी 4 जगहों में 3 जगहों में लगता है, हरिद्वार को जोड़कर 4 जगहों में, तो वहाँ पर भी जो है गंगा स्नान का जो है चलन बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रहता ही है, क्योंकि जितने भी वहाँ पर गंगा के अगल बगल में रहने वाले श्रद्धालु हैं, या फिर कहें जितने भी नागरिक हैं, वो वहाँ पर गंगा स्नान करने आते ही हैं। तो इस प्रकार से जो है चाहे कुंभ मेला कहीं पर भी लगे, तो गंगा के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है आपको एक मेले का, भव्य मेले का जो है आयोजन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसके चलते जो है 2027 तक जो कांस्टेबल भर्ती है, उसके यहाँ पर जो कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं 2027 तक, उनकी जो फाइनल ट्रेनिंग वगैरह है वो सब खत्म करा के एक मुख्य रूप से जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर करानी है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि जो प्रत्येक माह जो है लगभग 10 से 15 जो है पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर जो है अपना रिटायरमेंट, मतलब कह सकते हैं कि उनका जो पूर्व निर्धारित रिटायरमेंट रहता है वो वहाँ पर रहने वाला है। तो उसके चलते जो है अब ये सीन हो जाता है कि अब 2027 में जो है इनकी जो ज्वाइनिंग है वो वहाँ पर अंतिम रूप से करानी होगी, जिसके चलते उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर कुंभ मेले में हरिद्वार में लगाई जानी हैं। तो उसके चलते जो है अगले माह तक लगभग अंतिम सप्ताह में जो है इसका रिजल्ट आने की संभावना है पूर्ण रूप से बनी हुई है। जितना भी हमारा पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारी बातचीत हुई है, जितना भी UKSSC की तरफ से हमारी बातचीत चल रही है, तो अंतिम सप्ताह की तिथि जो है वो दी हुई है। अभी बीती रात जो है हाईकोर्ट की तरफ से जो भी बयान आया था, उससे पहले जो है इस जो कुंभ मेले का प्रकरण था वो यहाँ पर मुख्य रूप से धारा में बना हुआ था। अब उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या बिंदु है जो प्रभावित करेगा। पटवारी पेपर लीक मामला। तो पटवारी पेपर का जो लीक होने का मामला यहाँ पर अभी आया है, तो उस चीज़ की थोड़ा बहुत जो एक कह सकते हैं कि एक हल्की सी छवि, या फिर कहें जो है छाया, एक रूप से पटवारी पेपर वाले मामले की जो है हमारी पुलिस भर्ती के रिजल्ट पर भी पड़ने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अगर इसका दायरा खुलता है तो उसमें पुलिस भर्ती भी जांच के दायरे में आ सकती है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा जो है उत्तराखंड पुलिस का यहाँ पर जितना भी हमारा सिलेबस, माफ़ करिएगा, जितना भी हमारा यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कार्रवाई हुई है वो अभी अभी निपटी है, या फिर कहें रिजल्ट से संबंधित कार्रवाई अभी पूर्ण रूप से निपटी भी नहीं है। तो जो पटवारी पेपर अगर लीक वाला जो मामला है, अगर ये खुलता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पुलिस भर्ती वाला मामला है ये भी इसमें मुख्य धारा में कहीं ना कहीं आएगा। तो अगर ऐसा कुछ बिंदु या फिर प्रकरण सामने आता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है उत्तराखंड पुलिस भर्ती का रिजल्ट यहाँ पर जल्दी निकालने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो अगर उत्तराखंड पुलिस भर्ती यहाँ पर दायरे में आती है तो ये वाला प्रथम बिंदु जो है वो वहाँ पर प्रभावित हो, क्योंकि किसी भी रूप से आपको वहाँ पर लगभग 1/3 जो प्रशासन है उसकी जो ड्यूटी है वहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी कुंभ मेले में, क्योंकि इतने अधिक श्रद्धालु जो है वो देश और दुनिया भर से आते ही हैं। तो उस चक्कर में जो है आपका ये मुख्य हो जाता है कि 2027 तक इनकी ट्रेनिंग कराकर इनकी ज्वाइनिंग करानी वहाँ पर प्रभावी रूप से एक मुख्य बिंदु बनाती है। तो बाकी अब तीसरा बिंदु देख लेते हैं, हाईकोर्ट का रुख। जैसा कि अब हाईकोर्ट का रुख बीती रात हमने देखा कि किस प्रकार से जो है UKSSC की जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ वहाँ पर चल रहा था। बाकी जो है पुलिस भर्ती के मामले में भी उतना ज़्यादा वहाँ पर उनकी तरफ से जो है एक अपना एक सही रूप वहाँ पर देखने को नहीं मिला, कह सकते हैं। थोड़ा सा जो है आयु सीमा संबंधी जितना भी वहाँ पर पेज चल रहे थे उसमें थोड़ा एक अच्छा
उनकी तरफ से एक रुख देखा गया कि आयु सीमा बढ़ाने के लिए जो है थोड़ा सा वहाँ पर एक रुझान उनकी तरफ से देखा गया, हाई कोर्ट की तरफ से। तो अब वही चीज़ है कि अगर हाई कोर्ट का मामला यहाँ पर थोड़ा सा भी लटकता है तो उसमें जो है अभी आपको देखने को मिलेगा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो कैंसिल होती हुई आपको दिखाई देगी। इसलिए एक हाई कोर्ट का रुख भी जो है उसमें अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी तिथि में जल्दी से अगर वो इस चीज़ को कैंसिल कर दे कि यार जो आयु सीमा बढ़ाने से संबंधित प्रकरण है उसको पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाता है, तो आपको तुरंत ही अगले माह जो है अंतिम सप्ताह में आपको पूर्ण रूप से जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी ज्वाइनिंग जो है 2027 में कंप्लीट रूप से वहाँ पर आपको ट्रेनिंग खत्म करके जो है हरिद्वार में जो है ड्यूटियाँ देते हुए जो अभ्यर्थी हैं वो दिखाई देंगे। बाकी अभी जो हाईकोर्ट वाला मामला है उसी का यहाँ पर प्रभाव जो है अगले बिंदु में भी देखने को मिलेगा। नई नियमावली से आयु सीमा निश्चित ही बढ़ेगी। अब वही है कि हाईकोर्ट कह रहे हैं कि जो अपना जो पुलिस भर्ती का आयु सीमा संबंधी पुराना वाला प्रकरण है उसमें अगर आयु सीमा बढ़ती है तो अब जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है वो अब नियमावली क्योंकि नई आ गई है, 25 वर्ष की जो आयु है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कांस्टेबल की। तो इस चक्कर से जो है पूर्ण रूप से एक प्रकार से ये भर्ती का पूरा एक रुख ही पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कितने बच्चे इसमें आपको जो है और ऐड होते हुए दिखेंगे और पूरा एक चक्र ही पूरा परिवर्तित होते हुए आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो कहीं से कहीं तक जो है आयु सीमा के बढ़ने से संबंधित यहाँ पर अभी कोई मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि अगर बढ़ती है तो पूरा एक जो ये प्रक्रिया चलती हुई आई थी पुलिस भर्ती की वो पूरी तरीके से जो है आपको निरस्त होती हुई दिखेगी फिर कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये संभव नहीं है कि जो पुराने वाले अभ्यर्थी हैं और जो आगामी नए अभ्यर्थी हैं वो सभी यहाँ पर साथ में फिजिकल की तैयारी करते हुए दोबारा दिखाई देंगे, क्योंकि एक बहुत ही उग्र माहौल यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो अभी पटवारी वाले बच्चे हैं वही वहाँ पर बैठते हुए जितने भी संगठन हैं और पटवारी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वही आपको पार्कों में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक शांत आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद जो है कांस्टेबल के अभ्यर्थी भी वहीं बैठे हुए दिखेंगे। तो ये चीज़ मुझे कहीं से कहते संभव नहीं लग रही है कि उसकी आयु सीमा बढ़ेगी और जो भर्ती की प्रक्रिया है वो भी पूर्ण रूप से परिवर्तित है। तो अब ऐसा कुछ संभव लग नहीं रहा है। तो देखते हैं फिर अब कितनी जल्दी जो है हाईकोर्ट इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। बाकी इसके बाद देख लेते हैं वर्तमान समय में नागरिक पुलिस की कमी। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि जितनी भी पुराने वाली भर्ती हुई थी 2000 पदों में वो हमारे पीएससी और आईआरबी में मुख्य रूप से हुई थी। तो अभी वर्तमान समय में जो भर्ती आई है उसमें 1600 पद जो है नागरिक पुलिस के हैं। तो जो हमारे थाने और चौकियाँ हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में जो है आपको सिपाही और जो है उससे ऊपर हेड कांस्टेबल की कमी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अधिक संख्या में जो है दरोगा पद पर भी जो प्रमोशन बीच में दिखाई दिए थे उसके चलते जो है सिपाही और आरक्षी स्तर के पदों पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो उसी के चलते जो है आपको जो है जल्दी से जल्दी जो है नागरिक पुलिस की वहाँ पर ज्वाइनिंग करानी है। तो उसके चलते इसका रिजल्ट जो है अगले माह में प्रस्तावित होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जितने भी हमसे जुड़े हुए आरक्षी हैं या फिर कहें जितने भी उप निरीक्षक हैं या फिर ऊपर के पदों पर ऊपरी पदों पर जितने भी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका बस यही कहना है कि अंतिम सप्ताह जो है अगले माह का वो यहाँ पर निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि पूरा पूरा कह सकते हैं एक प्रकार से 12 महीने का जो समय है वो यहाँ पर ट्रेनिंग में पूर्ण रूप से जाएगा ही। क्योंकि अगर 2025 का अंतिम सप्ताह माफ़ करिएगा अंतिम माह 2025 का जो है यहाँ पर अगर हम ज्वाइनिंग देते हैं तो 2026 के अंतिम माह में जो है इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर ख़त्म होती है। उस प्रकार से जो है 2027 में इनकी ज्वाइनिंग जो है कराते हुए जो है हरिद्वार में कुंभ मेले में ड्यूटियाँ मुख्य रूप से लगनी है। तो उस एक बिंदु को अगर हम मुख्य रूप से देखते हैं तो अगले माह जो है अंतिम सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को स्वाभाविक रूप से मिलना ही मिलना है। ये बात आप निश्चित रूप से गांठ बांध दीजिए। बाकी अगला बिंदु देख लेते हैं, रिजल्ट में देरी की वजह से हो सकती है भर्ती कैंसिल। तो वही चीज़ है, अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पर देरी करी जाती है तो जो पटवारी वाला प्रकरण है मुख्य रूप से पटवारी की जो जांच अगर सीबीआई के हाथ में जाती है तो उसकी जांच किसी न किसी तरीके से जो है उत्तराखंड पुलिस वाली भर्ती में भी आपको देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जितना जल्दी आयोग की तरफ से भी ये है कि इसका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाता है तो उतना ही जो है उनके लिए भी बेहतर है, बाकी अभ्यर्थियों के लिए तो बेहतर है ही है। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से जो है अगर ये भी चीज़ें समस्या में आती हैं या फिर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रकरण या मामला सामने आता है तो सभी अभ्यर्थी वहाँ पर मुख्य रूप से जो है समस्या में आपको दिखते हुए नजर आएंगे। और बाकी जो एक वैसे ही एक राज्य में आंदोलन अभी लगभग 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है, तो और बाकी आप कांस्टेबल के अभ्यर्थी भी अगर उसमें जुड़ जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं भीषण यहाँ पर एक आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। भले ही शांत रूप से है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती का यहाँ पर इतने बिंदु मैंने आपको सामने निकाल के रखी दिए हैं। बाकी आपका क्या कुछ यहाँ पर कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। बाकी अपना ख्याल रखिए और क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।